राजुद्दीन गादरी साहब, हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 80वां स्वतंत्रता दिवस तो है, लेकिन आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। आज हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। देश की जनता भूखी है, तो हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? आज बेरोजगारी अथाह हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर है, चंदे के नाम पर चोरी हो रही है, आस्था के नाम पर मंदिरों से दान दक्षिणा गायब हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए गायब हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था को जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज हम आज़ाद होते हुए कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं रहा गया है। वो बच्चों को, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको कोकरोच और दीमक और क्या क्या कह देते हैं, यानी कीड़े मकोड़े समझते हैं। अफसोस की बात है, तो हम आज़ाद कहाँ हैं भाई? आज हम अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या कह सकते हैं? आज भी वही मुद्दा आता है। तो ये देश की जनता की एक लड़ाई और लड़नी होगी। पहले अंग्रेजों के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसीलिए लड़ाई हुई थी कि वो विदेशी थे। आज भी विदेशी का कब्जा है, बस परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, और उस सत्ता परिवर्तन से हमारा देश आज भी गुलाम बना हुआ है। मूल निवासी 90% होते हुए उनकी संख्या के अनुसार में उनका कोई अनुपात में कोई भी आरक्षण या उनका कोई भी हक अधिकार नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है। आज यदि मुस्लिम यहाँ पर 40% है तो उसे 14% बताया जाता है। जातिगत आधारित जनगणना नहीं हुई है, क्या करेंगे उसमें? आज़ाद कैसे हो पाएंगे? हम कैसे हैं? तो आज़ादी हम नहीं कह सकते हैं कि 80वाद है, लेकिन वो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, उनके लिए आज़ादी है, मूल निवासी के लिए आज़ादी नहीं है। देश की जनता भूखी है, कुछ नहीं कह सकते। तो देश की जनता भूखी है तो आज़ादी कैसे कह सकते हैं? देश तो लोकतंत्र और संविधान से चल रहा है। कहाँ चल रहा है भाई? संवैधानिक पदों पर बैठ करके लोग संविधान की रक्षा नहीं कर रहे, संवैधानिक पदों पर बैठ करके संविधान से नहीं चल रहे हैं, संविधान की पदों पर बैठ करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौन लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं? संविधान की धज्जियां कौन लोग उड़ा रहे हैं? मान्यवर, आप एक बात बताएं, पीएम होता क्या सबके लिए होता है या एक धार्मिक विशेष के लिए होता है, एक आस्था के लिए होता है क्या? आपसे सवाल है मेरा, जनता से सवाल है मेरा। पीएम तो सबके लिए होता है। फिर तो एक ही धर्म विशेष के लिए, एक ही आस्था के लिए कैसे हो गया? तो काहे की आजादी हो गई? अभी सीएम है उत्तर प्रदेश का, वो आज देखिए वो कहते हैं सड़कों पर जो चलने के लिए होती है, आज सड़कें पूरी तरीके से दबा दी जाती हैं, उनके ऊपर एक ही कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है। आप यदि ये वाला वर्ग नहीं है, यदि कांवड़ का इनका विशेष नहीं है, तो उसके ऊपर यदि आप गैर तरीके से या उसकी लाल बत्ती भी तोड़ देंगे तो चालान हो जाएगा। आज क्यों नहीं हो रहा? 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए क्यों नहीं हो रहा भाई? तो कानून सबके लिए होता है। 2 मिनट की अजान होती है, उसके लिए पाबंदी हो जाती है। यदि 1-2 मिनट की नमाज पढ़ता है मुस्लिम, उसके लिए पाबंदी हो जाती है, उसके लात मारी जाती है, और इनमें लातों से इनकी लातें दबाई जाती हैं, पैर दबाए जाते हैं, क्योंकि ये पाखंडवाद की ओर ले जा रही है, बस ले। आज सड़े नशेड़ी बनाया जा रहा है हमारे बच्चों को भाई। शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ है बताइए? संविधान मेरे पास में रखा हुआ है भाई। संविधान में आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, वी द पीपल। आप पढ़ेंगे ना तो पता चलेगी, वी द पीपल पढ़ें, पता चलेगा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। क्या है इसमें बताइए? सबके लिए हक अधिकार है ना? कोई भी जाति धर्म का विशेष का कोई होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। संविधान सभी के लिए है। संविधान से कौन सा देश चल रहा है? आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ। तो इसीलिए एक लड़ाई और लड़नी होगी मूल निवासी बनाम विदेशी की। और ये भारत, इंडिया दैट इज भारत है, नॉट हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तान कहते हैं वो षड्यंत्रकारी है, हमारे देश के नालायक लोग हैं, गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। उसे बचना होगा, बचाना होगा अपने देश को। यदि अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, आइए बहुजनों के साथ। बहुजनों की कौन है? बहुसंख्यक लोग। ये नहीं है कि केवल दलित लोग होते हैं बहुजन। बहुजन होते हैं 90% के जो मूल निवासी लोग हैं, सब बहुजन होते हैं। चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, आदिवासी हो, है अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, जो यहाँ का ब्लड से, डीएनए से मूल निवासी है, तो वो उनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। ये मेरा संविधान, हम इसे बांध के रखे हुए, लेकिन हमारे लिए, उनके लिए ये जला दी गई। आजाद होते हुए संविधान जला दिया उन लोगों ने। उन्होंने जो एक संस्था है वो रजिस्टर्ड नहीं है आज तक। उन्होंने अपने यहाँ किस पे, जो उनका कार्यालय, मुख्यालय, उसके ऊपर तिरंगा ही नहीं लहराया। भाई साहब क्या बात करते हो आप?
बेकार की बात है कि हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद नहीं हुए हैं। आज़ाद तब होते हैं जब हम सबके हक अधिकार बराबर मिलते हैं। बिल्कुल। देखिए लेटरल एंट्री, कोलेजियम सिस्टम, वो ईडब्ल्यूएस, ये है आरक्षण भाई। आज ही कहते हैं आरक्षण हटाओ, हाँ हटा दो ना, इन्हें हटाओ, पहले बंद कर दो। 80% के जो लोग नहीं है, 3% के लोग 80% पे काम नहीं जा। अफसोस की बात है, 100% का हम लोग आरक्षण देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, लिखित में देंगे 100% का। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बहुजन मुक्ति पार्टी लिख करके देगी, सबके हक अधिकार दिए जाएंगे, न्याय मिलेगी, शिक्षा फ्री देंगे, जो बिजली है उसको फ्री कर देंगे हम लोग, 200 यूनिट तक, गरीब आदमी सब लेगा। जो भारत का मूल निवासी गरीब है, जो अमीर है वो 10% का लोग है, वो अमीर होता जा रहा है। आज ये सरकार जो है, जो चल रही है वर्तमान में, जो अमीर लोग हैं उनको अमीर बनाने पे लगी हुई है। जो भारत की जनता उसको कहती है हम तुम्हें अनाज नहीं दे रहे क्या? अनाज कौन दे रहा भाई? ये तो सरकार का दायित्व होता है। मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम पे हम 7,500 रुपए एक घर को चलाने के लिए हम देंगे बहुजन मुक्ति पार्टी से, कि उनका घर आराम से चलेगा। जितने बेरोजगार है 100% गारंटी देते हैं कि उनको हम लोग बेरोजगारी खत्म कर देंगे। ये होता है काम करने का तरीका। आज मजलूम बस्तियों में जाइए, ये मेरठ की जाकिर कॉलोनी में जाइए, नल वाला रास्ता देखिए आज तक नहीं बन रहा। समर गार्डन देखिए आज तक नहीं बन रहा। 160 फीटा रोड होते हुए वो नहीं बन रहा है। नाली, गाड़ी, कीचड़, संक्रामक रोग फैल रहे हैं। अफसोस की बात है, हम लोग मजलूम बस्तियों में आज तक भी नहीं देख रहे हैं। शास्त्री नगर को एक तोड़ा जा रहा, लेकिन उससे पहले और अलग जो डेवलप करा जा रहा है भाई साहब, नहीं, अफसोस की बात है। क्योंकि यहाँ पर जो एक बेगम ब्रिज था, वहाँ की मार्केट बहुत चलती थी, वहाँ के वैश्य बनिया जो बहुत पैसा देते थे, और आज इस वाली चल गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। और इसी जो शास्त्री नगर की मार्केट है, नाच गाने होते थे मुस्लिमों के घर बुलडोजर होने पे, लड्डू बांटे जाते थे, मिठाई बांटी जाती थी, शहनाइयां बजती थी भाई। कौन सा देश है? कौन से हमारे देश के हैं ये लोग? यदि एक देश के ऊपर, एक जनता के ऊपर, एक धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चलता है तो तुम्हारे घर में लड्डू बटेंगे, शहनाइयां बजेगी? अफसोस की बात है, नालायक है तुम लोग। अपने देश को बचाना होगा, सबके लिए हक अधिकार के लिए खड़ा होना होगा, चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मैं अमीर हूं, चाहे मैं शासन में हूं, चाहे प्रशासन में हूं। सबके बच्चे एक समान पढ़ने चाहिए, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। क्यों नहीं है? अभी छोटे छोटे जो स्कूल हैं, गरीब अपने वहां बच्चों को पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है, साक्षर कर रहा है, लेकिन बंद किए जा रहे हैं कि वो कभी नहीं हो। और स्कूल सरकारी आज देखिए 1 लाख से ज्यादा बंद कर दिए भाई। क्यों? सरकारी स्कूलों को तरजीह देनी चाहिए। जब तुम सरकार में बैठे हो तो BSNL जो हमारा MTNL है उसको तरजीह देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। आप उसको बेच रहे हो, लूट रहे हो, खसेड़ रहे हो। नहीं, पहले कहते थे जी महमूद गजनवी ने और लोगों ने, मुगलों ने, पठानों ने, सबने लूट लिया। अबे भाई, लूटते तो वही यहाँ हमारे जो देश में आज सारी व्यवस्थाएं हैं वो नहीं कायम होती। मरते मरते बहादुर शाह जफर अपने बच्चों की गर्दनें अपने आंखों के सामने देख लिया। 160 से ज्यादा जो है मुस्लिम जंग लड़ी है, जिहाद किया है आजादी के लिए। आप कहते हो मुस्लिमों ने कुछ नहीं किया भाई। अरे SC समाज हो, ST समाज हो, OBC समाज हो, सब ने कुर्बानियां दी हैं। सिखों ने, ईसाइयों ने, बुद्धिस्टों ने। भारत का मूल निवासी जागेगा और ये परिवर्तन होकर रहेगा। व्यवस्था जो खराब है इसको हमें आप गांठ बांध लें कि हमें ये व्यवस्था परिवर्तन करना है, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अपने देश की आज़ादी हम बतलाएंगे जब बहुजन मुक्ति पार्टी का आप साथ सहयोग देंगे। असली आज़ादी क्या होती है याद करेंगे कि सच में सबको हक अधिकार है, वरना कोई आज़ादी नहीं है। मैं कहता हूँ ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बिल्कुल बंद कर दो ये, तुम्हारे बस की सरकार नहीं चलानी है। तुम्हें एक बलात्कार हो जाता है गुजरात में, महिला मुस्लिम होती, मुस्लिमों को घर कटर काट दिया जाता है, एक वर्ग विशेष के लोग खुश हो जाते हैं। काहे की आज़ादी रह गई भाई? आज जितने भी मुस्लिमों के घर कारोबार है सबको जो तहस नहस कर दिया जा रहा है। तुम कहते हो एक जानवर को उनका जी हमारी माँ है, एक पशु माँ है, तो बाप कौन है? फिर तीसरा तुम उसे को काटते क्यों हो? वो कत्ल खाने किसके चल रहे हैं? मुस्लिमों के हैं? नहीं, मुस्लिमों के नाम पर गैर मुस्लिम चला रहे हैं, और वो भी एक ही धर्म नहीं, एक वर्ग विशेष के लोग जो अपना पे को सर्वोपरि कहते हैं, और 2-3% के लोग हैं। अफसोस की बात है कि हमारे देश को लूटा खसोटा जा रहा है। इसकी आज़ादी के लिए हमें लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में जो इनका सबसे बड़ा, पहला जो कहते थे तोते में एक जान होती है राजा की,
आज ईवीएम में जान है। ईवीएम बदलने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए खड़े हो जाइए, आइए, तब जाकर के कुछ होगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बांग्लादेश में नहीं, पश्चिमी बंगाल में, अपने ही देश में ईवीएम मशीन 40,000 जला दी जाती हैं। अफसोस की बात है भाई, और वो जला करके कोई बात नहीं होती है। क्यों? अभी जितने भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है जनता का, टैक्स वसूली जाती है, 2-3 लोग हैं, वो व्यापारी हैं, उनके करोड़ों अरबों रुपए माफ कर दिए जाते हैं। किसान मजदूर के ऊपर 1,50,000 रुपया होता है, उनको जो आत्महत्या करनी पड़ रही है। क्यों? सवाल बनता है भाई। पत्रकार महोदय, आप याद रखें कि ऐसे ऐसे सवाल करिए, तब जाकर के आप सच्चे, तीसरा नहीं, चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता का, वो मजबूत हो पाएगा। आज पत्रकार होकर के हमारे साथी कुछ जो यूट्यूबर हैं या सच्ची मीडिया है, सोशल मीडिया है, वही देश को बचाने में काम कर रही है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो सही मुद्दे हैं पकड़ रखे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। वो मत बनिए जो देश की मीडिया आज देश को बर्बाद कर रही है। आप अपने आप को जगा के रखे हैं। मैं सलूट करता हूं आप सभी को। जितने भी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद है और भी कई काम कर रहे हैं। देश के हक में, अधिकारी में काम करिए और शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा हटाएं। शासन से, प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस थानों में, रोडों पर जितने मंदिर बने हैं, क्या उनकी कोई वैधता है? क्या कागज है उनके? नहीं है। अफसोस की बात है कि पाखंडवाद को तुम लोग बढ़ावा दे रहे हो। दारू सरेआम कर रखी है, नशेड़ी चीजें बट रही हैं, खूब बिक रही हैं। क्यों भाई, अपने देश को नशेड़ी बना रहे हो क्या? अरे शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाइए, स्कूलों को, लाइब्रेरियों को आबाद कीजिए और अपने हक अधिकार की बात बुलंद कीजिए। अभी जो जैन जी, जैन जेड और जैन अल्फा, सारा हमारा जितना भी यूथ है, बच्चे हैं, खड़े हो जाएं अपने हक अधिकार के लिए। वरना हम जैसों से आप कहेंगे कि हमारे बाप दादा तो आज़ादी में जी लिए और हमें गुलामी में छोड़ गए। नहीं, आपको, हमें, बच्चों को, सबको अपनी आज़ादी की, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। ये ना समझे कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा होगा। आपको भगत सिंह खुद बनना होगा, अशफाकुल्लाह खान खुद बनना होगा, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद होगा। शुक्रिया, आपने मेरी पहले कुछ टाइम पहले जो है शहरों के अंदर या कस्बों के अंदर बाहर जो है शराब की दुकान होती थी। अब घर घर, गांव गांव दुकानें खुली हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे भाई? मैंने पहले आपको बतला दिया कि नशे के ऊपर ये सरकार जो है जोर दे रही है, हमारे बच्चों को नशेड़ी बना रही है। हमें देखिए सड़कों पर चरस, अफीम, गांजा, क्या क्या नहीं पी रहे हैं, दारू की बोतलों खुलेआम सड़क पर। सड़क चलने के लिए होती है, लेकिन सड़कें आज नशेड़ी बना दी गई हैं। सड़कों पे आज कितने डीजे धमाके हो रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अफसोस की बात है, आज जहां जाए चौराया देखें, दारू के अड्डे मिल रहे हैं। तो ये सरकार बढ़ावा दे रही है। तो जो सरकार रोजी रोटी ना दे सके वो निकम्मी होती है, और जो निकम्मी सरकार होती है उसको तुरंत बदलनी होती है यदि देश के सच्चे नागरिक हो। और यदि पाखंडवाद, अंधविश्वासी हो और देश को बर्बाद कर देना चाहते हो, तो जो देश लूट रहे हैं, हमारे यहाँ का पैसा लेकर के भगा दिए जा रहे हैं, उससे देश नहीं बचाओगे तो आप सच्चे देशभक्त नहीं हो। देशभक्त बनना है, अपने देश को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया है और हमारे देश को बचाने के लिए आप मेरा साथ सहयोग दे रहे हैं। शुक्रिया। जय इंसान, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान।